दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक ग्राउंड है, न्यूजीलैंड का ईडन पार्क। ऐतिहासिक क्यों? न्यूजीलैंड का मैदान भारतीय के लिए क्यों ऐतिहासिक है? कई मैचेस हुए हैं, कई नतीजे हुए हैं, लेकिन ऐतिहासिक इसलिए कि भारतीय क्रिकेट की एक बेहद अहम घटना, शानदार घटना का ये चश्मदीद गंवा रहा है। दरअसल कहा जाए, एक तरह से महानता का जन्म यहाँ पर हुआ। और जब महानता की हम बात करते हैं तो पहला शब्द जो आता है हमारे जहन में, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, सचिन तेंदुलकर की। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर और इस मैदान का खास और इससे अब आप लोग समझ ही गए होंगे। दरअसल बात 27 मार्च 1994 की है। ऐसी धूप जो इस वक्त खिली हुई है, ऐसी खिली हुई थी, और जो तेज हवा बह रही है, ऐसी तेज हवा उस समय बह रही थी। तेंदुलकर ने उससे पहले वनडे क्रिकेट में कभी भी ओपनिंग नहीं की थी, पारी की शुरुआत नहीं की थी। और भारतीय टीम जो है 4 मैचों की वनडे सीरीज थी और पहला मैच हार चुकी थी, 0-1 से डाउन थे। इस मैच को जीतना ज़रूरी था ताकि वो सीरीज में बने रहते, क्योंकि 2-0 का लीड के बाद तो जाहिर सी बात है कि भाई आप सीरीज जीत नहीं सकते, आप बराबरी कर सकते थे। मैच शुरू होने से ठीक एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के गले में समस्या। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि भाई मैं इस मैच में खेलूंगा नहीं। अब ओपनर चले गए तो फिर उसके बाद अब कौन खेलेगा, नया ओपनर कौन बनेगा? मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सचिन तेंदुलकर से पूछा। सचिन तेंदुलकर उस समय तक मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, बेहद आक्रामक बल्लेबाज थे। सचिन तेंदुलकर का कहा कि भाई आप ओपन करोगे, क्योंकि ग्राउंड छोटे हैं और इनफील्ड का आया था, हवा में उठाकर खेलने वाले शॉट्स उस समय तो नया था। सचिन तेंदुलकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि यस, मैं तैयार हूँ। तो फिर क्या था, मैच शुरू होता है। न्यूजीलैंड को भारतीय गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। जवागल श्रीनाथ थे, कपिल देव थे, इन लोगों ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की। सिर्फ 142 रनों पर ऑल आउट हो गए। अब आप सोचोगे कि यार ये तो गेंदबाजी की पिच थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि आसान था, क्योंकि और इसमें कुछ दिन पहले टेस्ट मैच भी हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, 3 दिन में यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो गेंदबाजों के लिए बेहद मददगार पिच थी। भले ही 142 रन पे ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम, 49 ओवर खेले थे उन्होंने लगभग। टीम इंडिया की पारी की बात आई, तेंदुलकर जब मैदान में उतरे और उसके बाद जो उन्होंने समा बांधा, क्या चौके क्या छक्के। पहले जो उनके रन थे 47 रन, मेरे ख्याल से 32 गेंदों पर आए। उतने तेज नहीं थे, लेकिन उस दौर में तो वो भी तेज थे। लेकिन जब तक तेंदुलकर की पारी खत्म हुई, 49 गेंदों पर 82 रन, तूफानी 82 रन। क्या चौके क्या छक्के। तेंदुलकर ने इस मैदान के चारों तरफ बरसात कर दी। उस दौर में ओपनर के तौर पे उस दौर में 160 प्लस का स्ट्राइक रेट वनडे क्रिकेट में। जी हाँ, आज सूर्य कुमार यादव T20 में 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वाह, आतिशी बल्लेबाजी। 1994 आप सोच लीजिए, मतलब आज से करीब 25-26 साल पहले। ज़्यादातर खिलाड़ी इस जनरेशन के पैदा भी नहीं होंगे, और मैं तो स्कूल में था। स्कूल में मैं देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस पारी को तेंदुलकर ने इस मैदान पर खेली, कभी मैं उस पारी के बारे में बात करूंगा, यहाँ पर स्टोरी करूंगा। लेकिन नई पीढ़ी के कई लोग भूल गए होंगे, तो मैंने सोचा कि कम से कम ऑकलैंड में आया हूँ तो आपको तेंदुलकर की उस महान पारी की याद ज़रूर दिलाऊं। देख सकते हैं, अद्भुत ये मैदान है और ऐतिहासिक मैदान है, क्योंकि ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 50,000 की कैपेसिटी है। भारतीय जो लोग हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस शहर में रहते हैं, तो क्राउड सपोर्ट इंडिया को बहुत मिलता है। और मुझे किसी ने कहा कि तेंदुलकर जब भी न्यूजीलैंड आते थे तो इस ग्राउंड को एक बार ज़रूर चूमते थे। अब पता नहीं कितना सच है, मैंने तो उन्हें देखा नहीं है, लेकिन मुझे किसी खिलाड़ी ने ही बताया था। और हो सकता है मैं उनकी इस बात पर यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि तेंदुलकर ने इससे पहले एक भी वनडे क्रिकेट में देखा जाए उनका शतक नहीं था। लेकिन इस पारी के बाद पूरी दुनिया को लगा कि तेंदुलकर को ओपन ही करते रहना चाहिए। ये सिर्फ मेकशिफ्ट ओपनर नहीं थे, उन्हें फुल टाइम ओपनर बनाया जाए। फिर तेंदुलकर ने जडेजा के साथ ओपनिंग लगातार की, फिर गांगुली आए, फिर उन्होंने सहवाग के साथ, गौतम गंभीर के साथ, तमाम दिग्गजों के साथ उन्होंने ओपनिंग की और 49 100 बनाए। 49 100 में मेरे ख्याल से 43 उनके ओपनर के तौर पर, 6 उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बनाए। लेकिन मिडिल ऑर्डर में तब बनाए जब वो ऑलरेडी वनडे क्रिकेट में ओपनर के तौर पर बहुत सारे 100 बना चुके थे। यानी तेंदुलकर की महानता खासकर वनडे क्रिकेट में जो शुरुआत हुई,
जिससे उन्होंने एक अलग पहचान दी, अद्भुत पहचान दी। अगर तेंदुलकर ने 100 किए इंटरनेशनल क्रिकेट में, 51 टेस्ट में, 49 वनडे में, और उनकी महानता का स्तर जो एक अलग लेवल पे गया, तो वो इसलिए कि वनडे क्रिकेट में उन्होंने इतने शतक बनाए। और उसकी शुरुआत, उसकी बुनियाद जो है ऑकलैंड के इसी ईडन पार्क से हुई थी। तो तेंदुलकर ने इस ज़मीन को चूमा था, उनके सम्मान में मैं भी इस ज़मीन को चूमता हूँ, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को एक लाजवाब ऑलराउंडर मिला था और ये मैदान ऐतिहासिक हो गया था। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।